में ना थे कि किसी की बात सुन या समझ सके। जरूर उस आदमी ने इनसे कुछ बदतमीजी की होगी, नहीं तो लेफ्टिनेंट और ऐसी हरकत। याको मुझे लग रहा है तुम कैसियो से दोस्ती निभा रहे हो, उसकी खता कम करके पेश कर रहे हो। और माइकल कैसियो, तुमने हमारी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। हम तुम्हें अभी इसी वक्त बरतरफ करते हैं। मेरी प्यारी, तुम क्यों उठाई? क्या बात है? क्या हुआ? कुछ नहीं, अब सब ठीक है। चलो चलो यादव, मोन्टानो साहब के इलाज की जिम्मेदारी हमारी है, इंतजाम करो। और शहर की देखभाल अब तुम करोगे। इस हादसे से जो लोग घबरा गए हैं उन्हें समझाना बुझाना भी तुम्हारा ही काम है। क्या क्या होता है? आपको जख्म लगा है लेफ्टिनेंट? हाँ, लाला खुदा ना करे। इज्जत यागो, मेरी इज्जत धूल में मिल गई आज। अरे मैं आपके हाथ पर लगे हुए जख्म की बात कर रहा हूं और आप तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। ये इज्जत विज्जत बेकार की बातें हैं। एक वहम है जो हम पाल लेते हैं। ये वो चीज है जो हमें बिला वजह मिल जाती है और बेखता चली जाती है। अगर आज जनरल आपसे नाराज हैं तो कल खुश हो जाएंगे। मुझे लगता है लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने आपको बरतरफ किया है। या खुदा, ये मैंने क्या किया? बस बस, ज्यादा मत सोचिए। मैं आपके साथ हूं। इस बिगड़ी को हम मिलकर बनाएंगे। ये शराब एक लानत है, शैतान होता है इसमें। बस जरा सा झटका क्या खा गए, शराब को गाली दे डाली। अरे शराब तो बड़ी खुशगवार है। मुझ पर भरोसा है ना आपको? उससे ज्यादा। तो फिर मेरी बात सुनिए। मेरे पास जनरल को राम करने की तरकीब है। क्या? उसकी बीवी, असली जनरल तो वही है। जाकर सारा कच्चा चिट्ठा उसके सामने खोल दो। जनरल साहब इस वक्त उसकी जिस्मानी लताफत में मगन है। वो सिफारिश करे तुम्हारी तो जनरल फौरन मान जाएगा। और तुम पर तो वो यूं भी मेहरबान है, दिल की अच्छी है, सिफारिश कर देगी। मेरा ख्याल है तुम ठीक कह रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया यागो। अरे शुक्रिया वुक्रिया किस बात का, मैं तो सिर्फ दोस्ती का फर्ज निभा रहा हूं। तो ठीक है, मैं कल तड़के ही डेस्टिमोना के पास जाता हूँ। मुझे लगता है मैं उन्हें समझा सकता हूँ। ठीक है, ऐसा ही करो। अच्छा लेफ्टिनेंट, अब मुझे ड्यूटी पर चलना होगा। शब्बा खैर। शब्बा खैर। इज्जत, लोग भी कितने फालतू सामान के साथ सफर करते हैं। आप मुझे अय्यार कहेंगे, लेकिन बताइए क्या अय्यारी की मैंने? एक मुसीबत जरा दोस्त को ईमानदार मशवरा ही तो दिया। बादशाह इस वक्त डेस्टिमोना के कदमों में है। ओथेलो की रूह पर कब्जा है उसका, जिसे चाहे बनाए जिसे चाहे बिगाड़े। अब आप ही बताइए कि मैं अय्यार कैसे हुआ? एक दोस्त को सही रास्ता दिखा दिया। बात सिर्फ इतनी है, किसी को बर्बाद करने से पहले उसका भरोसा जीतना पड़ता है। यह है भलाई की शक्ल में जहन्नुम। अब यह बुद्धू कल सुबह डेस्टिमोना से मिन्नतें करेगा और वो फयाजिल ओथेलो से उसकी पुरजोर सिफारिश करेगी। बस यही मेरा मौका होगा। मैं मूर के ऐसे कान भरूंगा कि जितनी वो कैसियो की वकालत करेगी उतनी ओथेलो की नजरों में खार होगी। अब उस औरत की नेकी से ही मैं वो जाल बुनूंगा जिसके फंदों में सब फंसेंगे। कहो रॉड्रिगो, क्या बात है? तुम मुझे कुत्ता बनाकर साथ लाए हो, शिकार के लिए नहीं, सिर्फ भौंकने के लिए। मेरे सारे पैसे खर्च हो चुके हैं और आज पिटा भी हूं। अरे यार सब्र कर। काम बनाने के लिए अक्ल इस्तेमाल करनी होती है और उसमें थोड़ा बहुत वक्त तो लगता ही है। कैसियो ने जरा पीट दिया तो क्या हुआ? उसकी नौकरी भी तो गई तेरी वजह से। चल जा,
अब सुबह होने को है, जाकर आराम कर। तुझे तो खुशी मनानी चाहिए थी, कुछ तो रास्ता साफ हुआ। चल अब जाकर आराम कर, अगली जो खबर मिलेगी वो इससे भी बेहतर होगी। मुझे और भी काम है, चल जा। अपनी बीवी को काम पर लगाना होगा। वो कैसियो को डेस्टिमोना से मिलवाएगी और उसी वक्त मैं ओथेलो को किसी बहाने से वहां ले आऊंगा। वक्त कम है और काम ज्यादा। कैसियो, आप अच्छे इंसान हैं। इत्मीनान रखें, मैं आपके लिए जो कुछ कर सकती हूँ करूँगी। मैडम, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छी है, कैसियो की मदद ज़रूर करेंगी। इनकी ये हालत देखकर मेरे शौहर तो इस कदर परेशान है कि सो भी नहीं पाते। मैं समझती हूँ, तुम जरा भी फिक्र मत करो कैसियो, मैं तुम्हें वापस उनका दोस्त बनाऊंगी। एक दिन मैडम, मैं जिंदगी भर आपका नमक खा रहूंगा। मैं जानती हूँ तुम मेरे आका से सच्ची मोहब्बत करते हो। यकीन रखो, उनकी ये नाराजगी मैं अपनी दोस्ती में बदल कर दूंगी। दुरुस्त है, लेकिन ये सूरत हाल अगर बहुत दिन चली तो मैं तो गैर हाजिर हूँ और मेरी जगह कोई और होगा। तब शायद जनरल मेरी मोहब्बत और खिदमत को भूल जाए। तुम फिक्र ना करो कैसियो, अगर मैं दोस्ती का वादा करती हूँ तो निभाती भी हूँ। मैं अपने आका को चैन लेने ना दूंगी, उन्हें मना कर दूंगी। इतना पीछे पड़ूंगी कि उन्हें अपना बिस्तर मदरसा लगने लगेगा। अब वो जो भी करेंगे या कहेंगे उसे मैं तुम्हारे मामले से जोड़ दूंगी। लो अब बेफिक्र हो जाओ, खुशी खुशी घर जाओ, तुम्हें बहुत अच्छी वकील मिल गई है। आका रहे हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए। क्यों ठहरो, तुम्हारे सामने कह देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, इस वक्त नहीं, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, तो खुद अपना काम ना बिगाड़ूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हुजूर, मैंने उस औरत से बार बार कहा, देखिए मैं आपका शौहर नहीं, लेकिन उसे पता नहीं क्या गलतफहमी थी, बार बार मुझे ही अपना शौहर बुलाए जा रही थी। हैं? ये क्या, ये तो ठीक नहीं है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं हुजूर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कैसियो था ना मेरी बीवी के साथ? कैसे हो? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। अगर ये वो होता तो आपको देखकर चोरों की तरह क्यों खिसक जाता? मेरा ख्याल है ये वही था। अच्छा हुआ आप आ गए। मैं अभी एक फरियादी से बात कर रही थी जिससे आप नाराज हैं। किसकी बात कर रही हो? वही आपका लेफ्टिनेंट कैसियो, और कौन। मुझे आपसे दरख्वास्त करने का हक है, आप उसकी खता दरगुजर कर दीजिए। वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है। बेवकूफी में उससे ये गलती हो गई है। वो अच्छा आदमी है, ईमानदार भी। आप उसे बहाल कर दीजिए। वो चला गया यहाँ से? हाँ, अब खफा ना होइए। बेचारा इतना गमज़दा है कि कुछ ही देर में अपना गम का हिस्सा मेरे दिल में भी छोड़ गया। उसे वापस बुला लो। अभी नहीं, फिर किसी वक्त। लेकिन जल्दी। जल्द ही मेरी जान, तुम्हारी खातिर। तो आज रात खाने के वक्त? नहीं, आज नहीं। फिर कल दोपहर के खाने पर? कल मैं घर पर खाना नहीं खाऊंगा। फिर कब? अब मंगल की सुबह या दोपहर या रात को, ना हो तो बुध की सुबह। वक्त बता दीजिए। उसे वापस बुला लो थेलो, बेचारा बहुत शर्मिंदा है। जरा सी खता है, माफ कर दीजिए। अच्छा बताइए उसे कब बुलाया जाए? ताज्जुब है, अगर आप मुझसे कुछ मांगते तो मैं तो जरा भी नहीं सोचती। अब बस भी करो, आज आए जब उसका भी चाहे। ऐसे कह रहे हैं जैसे मुझ पर कोई इनायत कर रहे हैं। अगर वाकई में कभी आपको परखना चाहूँ, कोई ऐसी चीज मांगू जो हासिल करना खतरे से खाली ना हो, तब तो ना जाने आप क्या करेंगे। मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए इनकार नहीं कर सकता। अब कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दो। भला मैं आपकी बात ना मानूं? खुदा हाफिज मेरे आका। एमिलिया, आओ चले। आप चाहे सोकर, मैं तो आपकी ताबेदार हूँ। आप जो भी। काफिर अदा, खुदा मुझे गारत करे लेकिन मुझे इससे मोहब्बत है। हुजूर, कहो यार। जब बेगम साहिबा से आपका इश्क चल रहा था तो माइकल कैसियो को इसका इल्म था? हाँ अच्छी तरह, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही कुछ ख्याल आया। कैसा ख्याल?
वो आपकी बेगम से वाकिफ था उस वक्त? बिल्कुल था, मेरे पैगाम वही तो ले जाता था। बेशक। क्या मतलब, तुम्हें इसमें कुछ नजर आता है? क्या वो ईमानदार नहीं? ईमानदार? हाँ ईमानदार। अब हुजूर ईमानदार? तुम क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहा हूं? क्या सोच रहा हूं? कसम खुदा की है, तो मेरी हर बात दोहरा देता है, जैसे कि इसके ख्याल में कोई भूत हो, इतना भयानक जो दिखाया ना जा सके। तुम्हारा कोई मतलब है जरूर। अभी जब हमने कैसियो को बेगम के साथ देखा तो तुम्हें वो बात अच्छी नहीं लगी। वो क्या बात है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगी? फिर जब मैंने तुम्हें बताया कि वो मेरा हमराज था, तब तुमने कहा बेशक। अगर तुम्हें कोई शुबा है तो बताओ। हुजूर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आप जानते हैं। हाँ मैं जानता हूं, तुम बेहद संजीदा और ईमानदार इंसान हो, एक एक लफ्ज तोल कर बोलते हो, इसलिए तुम्हारे इस रंग ढंग से मुझे और भी डर लगता है। जहां तक माइकल कैसियो का सवाल है, मैं समझता हूं कि वो ईमानदार है। मैं भी यही समझता हूं। लोगों को वही होना चाहिए जो वो दिखाई देते हैं। अगर ऐसा ना हो तो खुदा करे कि वो दिखाई ही ना दे। यकीनन। तो फिर मैं समझता हूं कि माइकल कैसियो एक ईमानदार शख्स है। नहीं, बात इतनी नहीं है। यागो, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं, कितनी भी बदतरीन बात हो साफ बयान करो। आका मुझे मुआफ रखें, मैं आपके हर हुक्म की तामील के लिए पाबंद हूं, लेकिन गुलामों तक कोई आजादी होती है कि वो अपने शुबा अपने पे ही रखें। हो सकता है मेरे शुबा बेबुनियाद हो, लेकिन कौन सा ऐसा घर है जहां ऐसी बातें कभी कभार ना हो जाती हो? इंसान के दिल का क्या भरोसा, उसका दिल पाक साफ भी और नापाक भी, उसके भीतर जायज और नाजायज दोनों एक साथ रहते हैं। यागो, तुम साजिश कर रहे हो अपने एक दोस्त के खिलाफ। हुजूर मुझे मुआफ रखें, बुराइयों पर नजर रखना ही मेरी फितरत है। अच्छा होगा कि आप ऐसे शख्स की बात पर कान ना दें। दिल की बात अगर जाहिर कर दूं तो आपके सुकून के लिए मुनासिब ना होगा। ना तो ये मेरी मर्दानगी को ज़ैब देता है, ना ही मेरी ईमानदारी को। आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? औरत की नेक नामी उसका जेवर है। अगर कोई मुझसे मेरी दौलत चुराता है तो मुझसे बड़ी हकीर चीज ले जाता है। दौलत का क्या है हुजूर, आज मेरी कल उसकी, हजारों की लौंडी। लेकिन अगर कोई मेरे नेक नाम पर डाका डालता है तो वो डाका डालने वाला तो मालदार नहीं बनता, लेकिन मैं जरूर गरीब हो जाता हूं। कसम खुदा की मैं ये बात जानकर रहूंगा। आप नहीं जान सकते, आप चाहे तो मेरा कलेजा चीर दीजिए। अच्छा। हसद से बचिए मेरे आका। ये वो हरी आंखों वाला दरिंदा है जो जिस गोश्त पर पलता है उसी को खार करता है। जिसे बेवफाई का इल्म है और जो मोहब्बत से दूर है वो भड़ुआ चैन की बंसी बजाता है, लेकिन जो जान छिड़कता है मगर शक करता है वो कयामत की घड़ियां बिताता है। ओह बदबख्ती। जिसे मोहब्बत नहीं डसती वो कितना मालदार होता है, लेकिन जिसके पास दुनिया का सबसे नायाब हीरा है उसकी जिंदगी हराम है। या खुदा मेरे प्यारों को इस रश्क और रकाबत से दूर रख। अच्छा तो ये बात है, तुम समझते हो कि मैं रश्क को जिंदगी बना लूंगा, रात रात भर जाग कर चांद को घटते बढ़ते देखूंगा, दिल में शुबा का खंजर लिए घूमूंगा? शुबा नहीं, यकीन। अगर मेरी बीवी खूबसूरत है, मेहमान नवाज है, बेतकल्लुफी से हंसती बोलती है, अच्छा नाचती गाती और वफादार है तो सब ठीक है। यागो, वो औरत नजर रखती है, उसने मेरा इंतखाब किया है, मैं उस पर शक नहीं कर सकता। आंख से देखूंगा तो शक करूंगा, शक करूंगा तो सबूत हासिल करूंगा, और सबूत मिला तो बस एक कलम खात्म। मुझे खुशी होगी, मैं आपकी मदद करूंगा। अर्ज है कि आप भी अपनी आंखें खुली रखें। कोई अगर आपकी नेकी और फयाजी का नाजायज फायदा उठाएगा तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने वतन को मैं बेहतर जानता हूं। वेनिस की औरतें तौबा, जो मन में आए कर डालना, लेकिन जो करना उसे राज रखना। ऐसा है? उसने अपने बाप को धोखा दिया, बजाहिर आपसे डरती थी, लेकिन उसी वक्त आपसे सबसे ज्यादा प्यार भी करती थी। हाँ वो ऐसा ही करती। इतनी कम उम्र में उसने अपने बाप की आंखों पर ठीकरा रख दिया। मुझे माफ करें हुजूर, जानता हूं हद से ज्यादा बात कर गया, लेकिन आप जानते हैं मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हारा ममनून हूं। मुझे लगता है मेरी बातों से आपकी तबीयत कुछ बुझ सी गई है। नहीं, रत्ती भर भी नहीं। आपको सदमा लगा है। हुजूर अगर मैंने कुछ बेजा कहा तो सिर्फ मोहब्बत की खातिर मेरी इल्तिजा है कि आप अपने शुबा को दिल की गहराइयों तक ना ले जाएं, कहीं ऐसा ना हो आपसे कुछ गलत हो जाए। मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा। आप परेशान लग रहे हैं हुजूर। या खुदा, ये तो वही हो रहा है जो मेरा मकसद ही ना था। कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं बस सोच रहा हूं कि डेस्डेमोना वफादार है। खुदा करे कि वो ऐसे ही रहे और आप उन्हें ऐसा ही समझते रहे। फिर भी कभी कभी फितरत बदल भी तो सकती है। यही तो बात है हुजूर। डेस्टिमोना के लिए कितने ही रिश्ते आए। अपनी रंगत, अपने मुल्क और अपने बराबर वालों को ठुकराकर उसने आपका इंतखाब किया, जबकि फितरतन
उसे दूसरी ओर जाना चाहिए था। मुझे माफ करें हुजूर, मुझे अंदेशा है उसके दिल की ये असल फितरत उसे दोबारा लौट जाने के लिए मजबूर कर सकती है। ये निहायत मुमकिन है कि एक दिन वो अपने किए पर पछताए। सुनो, अगर कुछ और देखो तो मुझे इत्तला करना। अपनी बीवी से कहना नजर रख। अब जाओ। गुलाम इजाजत लेता है। क्यों मैंने शादी की? ये ईमानदार शख्स जितना जाहिर करता है उससे कहीं ज्यादा देखता जानता है। हुजूर, मैं एक बार फिर से आपसे दरख्वास्त करता हूं, मेरी बात को ज्यादा तूल ना दें, वक्त पर छोड़ दें। कैसियो एक लायक आदमी है, लेकिन अच्छा होगा कि आप उसे कुछ देर और बरतरफ रखें। इससे बहुत कुछ साफ हो पाएगा। अगर आपकी बेगम उसकी पुरजोर सिफारिश करती है तो इसका मतलब कुछ हो सकता है। मुझ पर भरोसा रखो यार। गुलाम दोबारा इजाजत लेता है। ये आदमी मेरा कितना खैर ख्वाह। अगर मुझे सबूत मिल जाए कि मेरी डेस्टिमोना एक वहशी चिड़िया है जो मुझे छोड़कर फूल हो जाना चाहती है, तो मैं उसे आजाद कर दूंगा। हालांकि मेरे दिल के तारों के साथ उसके पांव के तस्मे बंधे हैं, फिर भी छोड़ दूंगा कि उड़ जाए हवा के मुख पर। मेरी रंगत क्या है और मुझे हिजड़ों की तरह मीठी बातें करना भी नहीं आता। उम्र की वादी में भी कुछ नीचे उतर चुका हूं, लेकिन मेरी उम्र कुछ ऐसी ज्यादा भी नहीं कि वो मुझे छोड़ दे। मुझसे बेवफाई हुई है, उससे नफरत मेरे दिल को ठंडक पहुंचाती है। हम इनकी नाजुक अदाओं और अटखेलियों पर मर मिटते हैं और इनके दिल की असल ख्वाहिशों और आरज़ू को समझ नहीं पाते। खामोश, डेस्टिमोना आ रही है। अगर ये झूठी है तो खुदा खुद अपना मजाक उड़ाता है। क्या बात है ओथेलो, खाना ठंडा हो रहा है, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मुझे देर हो गई। ऐसे क्यों कर रहे हो? तबीयत ठीक नहीं है? कुछ दर्द है सिर में। रात देर काम करते हो। ला, मैं कसकर बांध दूं, जरा देर में ठीक हो जाए। तुम्हारा रुमाल छोटा है। रहने दो, चलो मैं चलता हूं। अफसोस कि आपकी तबीयत ठीक नहीं। या खुदा, ये रुमाल नूर ने मालकिन को दिया था, उनकी पहली मोहब्बत की निशानी। मेरा शौहर कब से कह रहा है कि मैं इसे चुरा लूं। मैं उनके लिए ठीक ऐसा ही एक रुमाल बना दूंगी। इसे रखते अपने पास। अकेले यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारे लिए एक चीज है मेरे पास। मेरे लिए? हाँ। ये वही चीज है जो मूर ने डेस्टिमोना को दी थी, और तुमने इसे चुराने के लिए मुझे कितनी बार कहा था। देखो ये रुमाल। चुरा लिया तुमने? उनसे बेख्याली में गिर गया और मैंने उठा लिया। शाबाश, ला मुझे दे दे। अरे मुझे दे दे से। तुम इससे डरोगे क्या? तो इससे क्या? देखो, लौटा देना मुझे। बेचारी बेगम पागल की तरह ढूंढेगी इसे। उसे कुछ मत बताना। देखो मुझे इसकी जरूरत है। अब तुम जाओ। ये रुमाल मैं कैसियो के घर में डाल दूंगा, इस तरह कि उसे मिल जाए।
छोटी छोटी बातें शुबा को सबूत में बदल देती हैं। इससे बात बनेगी। मूर के कान में जो जहर उड़ेला है वो धीरे धीरे असर कर रहा है। खतरनाक ख्यालात शुरुआत में मामूली लगते हैं, लेकिन खून में जरा सी हरकत करते ही गंधक की खान की तरह फक से जल उठते हैं। और हेलो, दुनिया की कोई भी दवा तुझे वैसी मीठी नींद नहीं सुला सकती जैसी तू कल सोया था। जब से काम लीजिए जनरल। दूर हो जा मेरी नजर से। या तो इंसान को कुछ खबर भी ना हो, अगर हो तो मुकम्मल हो। तूने क्यों बताया मुझे? मैं चैन से सोता था, उसके होठों पर कैसे उसके मुंह से मुझे नजर नहीं आते थे। हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। कैसी उनकी आदत? अगर सारी फौज के खलासी भी उसके साथ सोते और मुझे इसका इल्म ना होता तो ये तकलीफ ना होती। खुदा हाफिज ज़ह पुरसुकून दिमाग। अलविदा है इत्मीनाने कल्ब। जर्रार फौजों रुखसत। अब न अरबी घोड़े न जंगी जहाज हवा में लहराते परचम फतह की खुशियां। डंके बिगुल अलविदा। होटलों का काम तमाम हो गया। हुजूर ये क्या कर रहे हैं आप? कमीने मेरी बीवी को बदकार साबित कर, मुझे सबूत ला कर दे, वरना कसम खुदा की मुझे कुत्ते की मौत मांगू। तो बात यहाँ तक पहुँच गई। मुझे दिखा कोई सबूत ऐसा जिसमें कोई खामी ना हो, वरना तेरी जान की खैर नहीं। तूने उस पर तोहमत लगाई है, मुझे अजियत पहुंचाई है। अब तू कर खताओं पर खता है, कर ऐसी हरकतें कि आसमान रोए दुनिया दंग रह जाए, क्योंकि अब तू कोई गुनाह ऐसा कर नहीं सकता जिससे तेरी सजा में इजाफा किया जा सके। खुदाबंद मेरे गुनाहों को बख्श। आप तो इंसान ही नहीं रहे। खुदा रहमत करे, आप मेरा ओहदा ले लीजिए, लेकिन मुझे छोड़िए। अगर ईमानदार होने का यही सिला है तो मैं बेईमान। अच्छा सुन लो, समझ लो, गांठ बांध लो दुनिया वालों, ईमानदार होना खतरे से खाली नहीं है। अब से मैं किसी दोस्त से मोहब्बत नहीं करूंगा। आपके इस इनाम के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं क्या करूं? मैं सोचता हूं कि मेरी बीवी वफादार है और ये भी वफादार नहीं है। मुझे लगता है तुम सच्चे हो और फिर लगता है तुम सच्चे नहीं हो सकते। मेरी चांद सी बीवी का चेहरा अब मेरी तरह दाग दाग है। मैं उससे इंतकाम लूंगा। हुजूर मैं देख रहा हूं कि आप आग में जल रहे हैं। आप इत्मीनान चाहते हैं। हाँ, मैं इत्मीनान चाहता हूं। लेकिन कैसे हुजूर? आप खुद अपनी आंखों से देखें, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम मुझे सिर्फ एक कतई सबूत लाकर दिखाओ। या खुदा, ये काम मुझे जरा भी पसंद नहीं है, लेकिन जब इसमें हाथ डाल ही चुका हूं तो मोहब्बत और फर्ज की खातिर मैं इसे अंजाम तक पहुंचा कर ही रहूंगा। हुजूर एक दिन कैसे यहां सो रहा था, नींद में बड़बड़ा रहा था, मैंने सुना, प्यारी डेस्टिमोना, हमें होशियार रहना चाहिए, ये मोहब्बत किसी पर जाहिर ना हो। फिर हुजूर उसने मेरा हाथ थाम लिया और जोर से मसलने लगा। फिर उसने मुझे इतनी जोर से प्यार किया जैसे मेरे होंठ ही उखाड़ फेंकेगा। फिर हुजूर ठंडी सांस भरकर बोला, लानत है जो तूने हबशी को पल्ले से बांधा। हुजूर नाकाबिले बर्दाश्त। हुजूर ये तो सिर्फ एक ख्वाब था, मगर ठीक है, से कुछ पता तो चलता है। मैं उस औरत की बोटी बोटी कर डालूं। सबर हुजूर, अब भी गुंजाइश है कि वो पाक दामन हो। समझदारी से काम लीजिए। अच्छा ये बताइए, आपने अपनी बेगम के हाथ में वो रुमाल देखा है जिसमें स्ट्रॉबेरी कड़ी हुई? हाँ, वो रुमाल तो मैंने उसे दिया था। अब ये तो मैं नहीं जानता हुजूर, लेकिन ऐसा ही रुमाल मैंने कैसियो के पास भी देखा है। वही रुमाल? काश के कैसियो की 40,000 जाने होती। फिर इंतकाम की आग को ठंडा करने के लिए एक जान मौत
दिल में हजारों सांप सरसरा रहे हैं। सबर हुजूर, हो सकता है आपकी राय बदल जाए। मेरे दिमाग में जहरीले ख्यालात बला रफ्तारी से बढ़ रहे हैं। मैं इस मरमरी आसमां के नीचे इंतकाम की कसम लेता हूं। गवाह रहना है आसमान की रोशनियों, या वो इस वक्त पूरी तरह से खुद को ओथेलो की खिदमत में पेश करता है। अब उनका जो भी हुक्म होगा उसे बजा लाना मेरा फर्ज अव्वलीन है। मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करता हूं। 3 दिन के भीतर मुझे इत्तला करो कि कैसियो मर चुका है। मेरे दोस्त को तो आप मरा समझिए, लेकिन खुदा के वास्ते डेस्टिमोना की जान बख्श दीजिए। गारत हो वो चलन चनाल। अब तुम जाओ, मैं भी जाता हूं। मुझे उस खूबसूरत बला का काम तमाम करने के लिए खुद को तैयार करना है। जाओ। सुनो, अब तुम मेरे लेफ्टिनेंट हो। आपका ताबेदार हुजूर। मगर हम यहाँ किसी से पूछ सकते। यहाँ किससे पूछे भैया? या तो कोई भी नहीं। एमिलिया, देखो यहाँ भी कोई नहीं है। तुम वहाँ खड़ी हंस क्यों रही हो? मदम वो क्या एमिलिया? एक तो यहाँ कोई है नहीं और तुम हंस रही हो। एमिलिया क्या? मदम आपके पीछे। हजरत, आपसे एक बात पूछूं? आपको मालूम है लेफ्टिनेंट कैसियो कहाँ कयाम करते हैं? मैं कैसे कहूँ कि वो काम करते हैं? क्यों आखिर? वो तो सिपाही है। सिपाही का काम कहाँ होता है? मेरा मतलब है वो यहाँ रहते हैं। अगर मैं जवाब दूं तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। वो इधर रहते हैं, उधर, या फिर मैं झूठ क्यों बोलूं? अरे किसी से पूछो और बताओ। ये लीजिए, मैं सारे जमाने से सवाल करूं और उनका जवाब अपना बना के पेश करूं। अरे उन्हें ढूंढो और बताओ कि मैंने उनकी सिफारिश कर दी है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, ये काम समझ में आता है, इसे मैं कर दूंगा। एमिलिया, हाँ? वो रुमाल मैंने तुम्हें दिखाया था। कौन सा मदम? अच्छा, वो जो आका ने आपको दिया था, उनकी प्यार की निशानी। वो रुमाल मुझसे कहीं खो गया, तुमने देखा? नहीं मदम। मेरा और कुछ खो जाता तो मुझे परवाह नहीं थी, लेकिन वो रुमाल। क्या आका रश करेंगे? अरे वो रश, वो करी धूप के नीचे पैदा हुए हैं। रश वश जैसी चीजें तो जन्म के साथ ही झुलस गई। आका आ रहे हैं। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। अब तुमने कैसे को तलब करना ही पड़ेगा। अब कैसे है मेरे आका? अच्छा हो बेगम, तुम? बहुत अच्छी हो सरताज। अपना हाथ दो जरा। बड़ा अच्छा हाथ है, साफ सुथरा, कुछ नहीं दिखाता और कुछ नहीं छिपाता। इसी हथेली पे रख के तो मैंने आपको अपना दिल दिया था। अच्छा, अब अपना वादा पूरा कीजिए। कौन सा वादा जान? मैंने कैसे को बुलवाया है? मेरा जुकाम तेज हो गया, आंख से पानी बह रहा है, जरा अपना रुमाल तो देना मुझे। ये लीजिए।
ये नहीं वो जो मैंने तुम्हें दिया था। वो तो नहीं है मेरे पास। नहीं है? सच नहीं है। ये तो बहुत बुरा हुआ। वो रुमाल मेरी माँ को एक मिस्री औरत ने दिया था। उसने कहा था जब तक ये रुमाल उनके पास रहेगा मेरे अब्बा उनसे मोहब्बत करते रहेंगे, और अगर ये रुमाल उन्होंने कहीं खो दिया तो नफरत उनके दिल में घर कर लेगी। ये वही रुमाल था डेस्टिमोना जो मैंने तुम्हें दिया था। अब खुदा जाने क्या गजब होगा। क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ, उस रुमाल में जादू है। काश कि मैंने उसे देखा ही ना होता। क्यों, क्या खो गया है? जाता रहा या रखे रखे गायब हो गया? कुछ बोलो डेस्टिमोना। नहीं खोया नहीं, मगर कहीं खो जाता तो? क्या मतलब? नहीं खोया नहीं है। तो जाकर ले आओ, एक बार देखूं मैं। लाने के तो मैं अभी ला सकती हूँ, लेकिन मैंने कैसियो को बुलवाया है। आप उसे रख लेंगे ना? कुछ नहीं, मुझे वो रुमाल लाकर मेरी दिखाओ। बात तो सुनिए। वो रुमाल। पहले कैसियो की बात। रुमाल। देखिए आपकी जाती है। हद हो गई है। ये जलन नहीं तो और क्या है? मैंने इन्हें पहले कभी ऐसा नहीं देखा। ओह, वो कमर रुमाल कहाँ खो गया? मदर कैसे आ रहा है मेरे शौहर के साथ? अब तक तो वो मान भी गए होंगे, वो अपनी बेगम की बात मान लेते हैं। कहो कैसियो। अपने उसी काम के लिए हाजिर हुआ। शायद इस वक्त मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकूंगी। लग रहा है मेरे आका मेरे ना रहे। आज तो वो ऐसे हो गए कि मैं उन्हें पहचान तक नहीं पाई। खैर, मुझसे जो हो सकता है मैं करूंगी। आपका नाराज है? हाँ, अभी अभी बड़ी अजीब सी हालत में गए हैं। वो और नाराज। खुदा करे कि यागो ने मना ले। अमेलिया, मुझे लगता है कोई सियासी मामला है, कोई बुरी खबर जिससे मेरा आका परेशान है। अगर ऐसा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो